नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका डॉक्टर बाबा साहेब रेणुसे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है गिलोय यानी अमृता। उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके नुकसान क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसका डोज कितना है, उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गिलोय का साधारण नाम क्या है तो उसको अनेक अनेक भाषाओं में अलग अलग उसके नेम है। जैसे गुरीज बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ उसको अमृता बोलते हैं, संस्कृत में उसका अमृता है। उसको गिलोय भी कहा जाता है, उसको मराठी में गुळवेल कहते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। और अभी उसके पारंपरिक उपयोग के बारे में देखेंगे। गिलोय के तने, पत्तियों, जड़ों और फलों का औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग सामान्य दुर्बलता, अपचन, बुखार और मूत्र संबंधी रोगों में किया जाता है। इसके तने का रस बुखार में इस्तेमाल किया जाता है तथा शहद में तने का रस मिला के पीलिया, जॉन्डिस में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तने के काढ़े का उपयोग आमवाती बुखार तथा रोमैटिक फीवर में और अधिक पित्तस्राव के कारण उल्टी होने में किया जाता है। इसके काढ़े को पिप्पली के फल और शहद के साथ मिलाकर खांसी से जुड़े बुखार में उपयोग किया जाता है। पिप्पली के अ, पिप्पली के चूर्ण के साथ उसका रस और शहद के साथ मिश्रित इस काढ़े का उपयोग पेट फूलने के कारण होने वाली दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। गिलोय के सूखे तने से तैयार किए गिलोय सत्व का एक प्रकार का स्टार्च के रूप में, मतलब टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ों का उपयोग आंत के अवरोध और कुष्ठ रोग में किया जाता है। इसके गुदे वाले फलों का टॉनिक जैसा इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग पीलिया और गठिया, मतलब रुमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉन्डिस जैसी बीमारियों में भी किया जाता है। पौधे को काटकर पानी में डालकर बनाया गया शरबत कुछ समारोह में पिया भी जाता है। बवासीर में मलाशय को अगर सूजन आ गई हो तो पहले नीम की पत्ती के रस से धोया जाता है और फिर गिलोय की छाल के पेस्ट से उसको लेप किया जाता है। इसके तने के टुकड़े को गठिया में, मतलब आर्थराइटिस में, आमवात में कच्चा खाया जाता है। बुखार के इलाज के लिए इसकी पत्तियों का रस 3 दिन तक दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। मानव मूत्र के साथ मिश्री खड़ी शक्कर मिला के भी उसका रस दिया जाता है। अगर कहीं जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि सांप के काटने के बाद उसका रस मानव मूत्र के साथ मिश्रित करके दिया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में पीलिया के इलाज के लिए तने के छोटे छोटे टुकड़ों से बना कमलनी माला पहनाई जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों से मालाएं बनाई जाती है और उस जिसको भी पीलिया होता है छोटे बच्चों को, उनके गले में वो मालाएं डाली जाती है। यह स्वयं नहीं मरती और उसे भी मरने नहीं देती। जिसने इसका सेवन किया है सबको बचाने वाली, इसलिए उसको अमृता कहते हैं। इसका प्रयोग करते हैं उनको वो जल्द मतलब उनकी आयु बढ़ाती है। यह कहा जाता है कि देव देवताओं के युद्ध में अमृत कलश की बूंदें जहां जहां पड़ी वहां गिलोय उगाई। यह सभी तरह के व्यक्ति बड़े आराम से ले सकते हैं। ये हर तरह के दोषों का नाश करते हैं। कैंसर की बीमारी में 6 से 8 इंच तक इसकी डंडी ले, इसमें व्हीट ग्रास का जूस और 5 से 7 तुलसी के पत्ते और 4 से 5 नीम के पत्ते डालकर कूटकर काढ़ा बना के लेते हैं। इसका सेवन खाली पेट करने से अप्लास्टिक एनीमिया भी ठीक होता है। इसके डंडी का प्रयोग करते हैं, पत्तों का नहीं। इसका लिसलिसला पदार्थ जो दवाई के जैसा होता है, चिपचिपा जो पदार्थ रहता है, वो एक्चुअली उसका औषधि तत्व वाला पदार्थ होता है। डंडी को ऐसे भी चूस सकते हैं, चाहे तो डंडी कूटकर उसमें पानी मिलाकर छान दे। हर प्रकार से गिलोय लाभ पहुंचाएगी।
इसे लेते रहने से रक्त संबंधी विकार नहीं होते। डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं और बुखार तो बिल्कुल नहीं आता। पुराने से पुराना बुखार खत्म हो जाता है। इससे पेट की बीमारी, दस्त, पेचिस, आंव, त्वचा की बीमारी, लीवर की बीमारी, ट्यूमर, डायबिटीज, बढ़ा हुआ ईएसआर, ट्यूबरकुलोसिस, व्हाइट डिस्चार्ज, हिचकी आदि बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर पीलिया है तो इसकी डंडी के साथ पुनर्नवा की जड़ को कूटकर काढ़ा बना के दिया जाता है। किडनी के लिए भी यह बहुत बढ़िया औषधि है। गिलोय के नित्य प्रयोग से शरीर में कांति बनी रहती है और असमय की झुर्रियां नहीं पड़ती। शरीर में गर्मी अधिक हो तो इसे कूटकर रात को भिगो दे और सवेरे मसल कर शहद या मिश्री के साथ पी ले। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं तो चिंता की बात नहीं, एलोवेरा और गिलोय मिलाकर सेवन करने से एकदम प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। इसका काढ़ा यूं भी स्वादिष्ट लगता है। कुछ लोग उसमें चीनी मिला के भी और शहद मिला के भी लेते हैं। इसकी डंडी गन्ने की तरह खड़ी करके बोई जाती है। इसकी लता अगर नीम के पेड़ पर फैली हो तो सोने पे सुहागा, अन्यथा इसे अपने गमले में उगाकर रस्सी पर चढ़ा दीजिए। देखिए कितनी अधिक फैलती है यह बेल। और जब थोड़ी मोटी हो जाए तो पत्ते तोड़कर डंडी का काढ़ा बनाइए या शरबत, दोनों ही लाभकारी है। यह त्रिदोषज्ञ है, अर्थात किसी भी प्रकृति के लोग इसे ले सकते हैं। गिलोय का चिपचिपा पदार्थ सूखा हुआ भी मिलता है, इसे गिलोय सत्व कहते हैं। इसका अरिष्ट भी मिलता है, उसको अमृतारिष्ट कहते हैं। अगर ताजी गिलोय न मिले तो अमृतारिष्ट का सेवन किया जाता है। गिलोय में पोषक तत्व कौन से ये देखते हैं अभी। गिलोय में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। गिलोय में गिलोइन, टिनोस्पोरिन, टिनिस्पोरिक एसिड, आयरन, फॉस्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक आदि पोषक शामिल होते हैं। गिलोय के सेवन के फायदे अभी देखते हैं। डायबिटीज। गिलोय टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में असरदार है। गिलोय का जूस पीने से बढ़े हुए ब्लड शुगर के स्तर को कम किया जा सकता है। गिलोय इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। ऐसे में गिलोय का जूस डायबिटीज मरीजों के लिए लाभकारी होता है। डेंगू। जब डेंगू फैलता है तो बचाव में आप घरेलू उपाय के तौर पर गिलोय का सेवन कर सकते हैं। डेंगू होने पर मरीज को तेज बुखार होता है। गिलोय में एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो बुखार को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं। रक्त विकार। गिलोय का काढ़ा पीने से फोड़े, फुंसी, रक्त विकार और अनेक तरह के चर्म रोग दूर हो सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का सेवन त्वचा संबंधी रोगों में और एलर्जी से बचाव करने के लिए भी करते हैं। त्वचा पर चकत्ते आना, कील मुहासे होना, ये सब होने पर गिलोय का उपयोग करते हैं। इम्यूनिटी। बीमारियों से बचाव के लिए शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए गिलोय असरदार है। गिलोय के जूस के नियमित सेवन से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे सर्दी, जुकाम समेत संक्रामक बीमारियों की जोखिम से बचाव होता है। अभी देखेंगे गिलोय से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। गिलोय के सेवन के नुकसान। लो बीपी। गिलोय का सेवन अगर ज़्यादा करे तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ऐसे में जिन मरीजों को लो बीपी की शिकायत है उन्हें गिलोय का सेवन परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था। गर्भवती के लिए गिलोय का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। गर्भावस्था में या स्तनपान करने वाली महिलाओं को गिलोय का सेवन से बचना चाहिए। सर्जरी। अगर मरीज किसी भी तरह की सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले गिलोय का सेवन ना करें। सर्जरी से पहले गिलोय का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। कब्ज और पेट संबंधी रोग। गिलोय पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है, लेकिन अधिक सेवन से पेट को नुकसान भी हो सकता है। गिलोय के सेवन से कब्ज या पेट में जलन की शिकायत भी हो सकती है।